जिला खाद्य विपणन अधिकारी गाजीपुर श्री रतन कुमार शुक्ला जी यहाँ पर आए हैं और ये क्षेत्र भावरकोल का है। किसानों के पास आए थे, समस्याएं भी सुनी। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर ब्लॉक में आप लोग जा रहे हैं और किसानों से रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर जब आप आए, आपने कौन सी वो बातें थी जो आपने किसानों के सामने रखी? देखिए, इस समय सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद का कार्य चल रहा है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपया प्रति कुंतल निर्धारित है। बाज़ार में गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ठीक होने के कारण किसान के दरवाजे से, उनके खलिहान से गेहूं निजी व्यापारियों द्वारा लिया गया, जिसके कारण क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक बहुत कम रही है। हमारे जनपद का लक्ष्य 83,000 मीट्रिक टन निर्धारित है, जबकि अभी तक हम केवल 1550 मीट्रिक टन की खरीद कर पाए हैं। ऐसी दशा ये स्थिति पूरे प्रदेश में है कि खरीद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो वर्षा और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की गुणवत्ता पे विपरीत असर पड़ा था, ऐसी दशा में भारत सरकार के द्वारा गुणवत्ता मानक में छूट प्रदान करते हुए खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई। अगर सर मैं आपसे पूछूं तो किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, और जब आप बैठे थे, मैं जब किसानों से बात कर रहा था, किसानों से फीडबैक क्या मिला? देखिए, हम जिस क्षेत्र में आए हैं, भावरकोल ब्लॉक में या इससे नज़दीकी जो ब्लॉक के गांव हैं, यहाँ पे मौसम का हमारे गेहूं की गुणवत्ता पे विपरीत असर पड़ा और उत्पादन भी काफ़ी घटा। किसान बता रहे हैं कि 4 से 5 कुंतल तक प्रति बीघे का उत्पादन हो पाया इस क्षेत्र में। तो एक तो मौसम की मार है किसानों के गेहूं के उत्पादन पर, दूसरे जो गेहूं है उसका बहुत अच्छा बाज़ार भाव होने के कारण सरकारी केंद्रों पर गेहूं खरीद नहीं हो पा रही है। ऐसी दशा में सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं, पहला तो गुणवत्ता मानक में छूट प्रदान किया गया। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम किसानों से उनके कम गुणवत्ता वाला गेहूं भी खरीदेंगे, लेकिन उनके समर्थन मूल्य में कोई कटौती नहीं करेंगे। फुल MSP का पेमेंट किया जाएगा। दूसरा निर्देश ये दिया गया कि हम लोग भी गांव में जाके किसानों से, उनसे दरवाजे से ही गेहूँ खरीद लें। तो हम लोग इसीलिए गांव-गांव ग्राम प्रधानों से, कोटेदार से और जो ग्राम स्तरीय हमारे अधिकारी हैं, सभी को विभाग के स्तर से, शासन से निर्देश है, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि किसी किसान भाई के पास गेहूँ उपलब्ध है तो कृपया करके सरकार को गेहूँ उपलब्ध कराएँ। ये गेहूँ इसलिए सरकार के भंडारण के लिए आवश्यक है कि इसी गेहूँ से हम PDS सिस्टम में जो लाभार्थियों को, कार्ड धारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए ये आवश्यक होता है। तो हम लोग भी इसी निवेदन के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, कोटेदार भी हैं। इन लोगों ने सभी ने आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में, इनके गाँव में गेहूँ का उत्पादन काफ़ी ख़राब हुआ है, गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ा है। फिर भी ये प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ गेहूँ अपने गाँव से हमें हमारे सरकारी क्रय केंद्र पर अवश्य उपलब्ध कराएँ। हमारे साथ जो है विपणन निरीक्षक भी हैं, जैसे उनको सूचना दी जाएगी वो आके दरवाजे से किसान का तौल करा लेंगे। ऐसा आश्वासन हमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और कोटेदार जो मौजूद हैं साथ में, उन्होंने दिया है। दोस्तों, मैं सुशील तिवारी, ये अभी रेडमार का गांव है, यहाँ पे सर आए हैं। अगर सर मैं आपसे जानना चाहूँ तो भावरकोल ये क्षेत्र है, अगर मैं आपसे जानूँ तो शासन की जो मंशा रही है किसानों से गेहूँ खरीदे, लेकिन अब तक आप कौन कौन से ब्लॉकों में दौरा किए हैं? जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताएं, और आपकी आगे कहाँ कहाँ आपको जाना है? जी देखिए, हम लोग का जमनिया, सेवराई, इस क्षेत्र में गेहूं के उत्पादन पर, उसी गुणवत्ता पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। वहाँ पे गेहूं ठीक है, उत्पादन भी ठीक है। तो हम लोग काफ़ी संभावना का वो क्षेत्र है, वहीं पे ज़्यादा अप्रोच किए हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कई गाँव में किसानों से संपर्क किया, वहाँ हमें गेहूँ मिल भी रहा है। हालाँकि रेट बहुत अच्छा है किसानों के दरवाजे पर, फिर भी किसान सरकार की बात सुन रहे हैं। चूँकि हमारा हमेशा का संबंध रहा है, धान खरीद में भी हमेशा वो हमारे केंद्र पर भेजते हैं, तो हम निवेदन कर रहे हैं। एक निर्देश और हम लोग को है, विशेष निर्देश जो किसान भाइयों को अवगत कराना है कि इस संकट की घड़ी में जो किसान भाई हमें कुछ गेहूं उपलब्ध कराएंगे, तो धान खरीद में हम उनका बिना टोकन का, बिना नंबर का, उनका धान वरीयता पे, प्रायोरिटी पे खरीद करेंगे। सर, अगर जब मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि सरकार की ये मंशा है कि इतने गेहूँ ले लें, क्या उतना हो पाएगा? देखिए, जो टारगेट निर्धारित है, अब तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। पिछले साल भी था कि गेहूं का खरीद बहुत अच्छा नहीं हुआ था, निर्यात खुला हुआ था, मार्केट में रेट बहुत अच्छा था। सितंबर अक्टूबर में रेट बहुत अच्छा हो गया, 2800 रुपया प्रति कुंतल तक हो गया। तो कुछ किसान भाई उस कारण से भी गेहूं होल्ड कर रखे हैं, परंतु इस वर्ष निर्यात अभी बंद है। संभावना भी है कि शायद बंद ही रहेगा जो खरीद की पोजीशन है। तो
किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी गेहूँ अगर डंप करके रखे हैं, रोक के रखे हैं, कुछ हिस्सा सरकार को जरूर उपलब्ध कराएं। इस ऐसी स्थिति में सरकार का साथ दें, सहयोग दें। दोस्तों, जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्री रतन कुमार शुक्ला जी और साथ में जो लोग आए हैं मैं उनको दिखा रहा हूँ। बगल में देखें तो किसान भाई हैं और जिनके चेहरे कभी खिले होते थे, लेकिन आज वो चेहरे मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं कि मौसम की मार लगातार किसानों पर पड़ी है। सर आए थे और बात भी किया, मैं बात भी करूँगा। आप कोटेदार हैं, आपका पूरा परिचय मैं जानूँ। जी, मेरा नाम विंध्येश्वरी उपाध्याय है। मैं इस गांव का उचित दर विक्रेता हूं। हम लोग साहब आए हैं हम लोगों के यहाँ। हम लोग गांव में मिलकर सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा भी कहकर आश्वासन देते हैं कि हम लोग सेंटर पे कुछ ना कुछ गेहूं तत्काल में भिजवाएंगे। यह साहब को आश्वस्त करता हूं। दोस्तों, गाजीपुर ज़िले से ये पहला वीडियो अगर मैं कहूँ, और जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन शुक्ला जी हैं और मैं और भी जगह अगर ये जाएंगे तो ज़रूर मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन ये वीडियो मैं ज़रूर गाजीपुर की जिला अधिकारी महोदया आरिका अखौरी जी अगर आप देख रही हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा किसानों के प्रति जो इनका कहना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसान भाई हैं आप, सर आए थे मंशा ये था कि नहीं यहाँ से गेहूँ ले जाना है, लेकिन आपने इन्हें क्या कहा? हमने बताया कि गेहूं की पैदावार इस साल कम हुई है, इस वजह से गेहूं पूरा नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे जानूं, उम्र लगभग 65 साल होगी आपकी, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? पहले भी ऐसा होता था कि ऐसे आधुनिक खाद्य हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं पैदावार बढ़ जाती है, लेकिन अभी सर आए हैं तो ऐसा हो नहीं पाया? क्या कहेंगे जो भी लोग देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं? इस साल तो ऐसे मौसम की मार इतना ज़्यादा पड़ी है कि गेहूं की पैदावार आधी हो गई है। और कुछ बाज़ार में कीमत भी ज़्यादा है खुले बाज़ार में इससे, तो इसलिए कुछ आदमी कम भी किए हैं बाहर को वहाँ दे देना है, ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी हुआ है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि नहीं। सर अगर मैं ऑन कैमरा मैं आपसे सर पूछूं, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ भी दे देना है, तो ऐसा अगर क्या सरकार कम रेट पे ले रही? देखिए, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार करती है, हर साल करती है, बढ़ा के करती है। इसी साल 110 रुपया प्रति कुंतल वृद्धि की गई है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य ही है कि किसान भाइयों के उनके उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले। इस दर पे गवर्नमेंट गारंटी देती है कि किसान भाई इससे नीचे बेचने को मजबूर नहीं होंगे। सरकार की मंशा है कि किसान भाइयों के उनके उत्पादन का अच्छे से अच्छा दाम मिल जाए, तो वो उद्देश्य तो सफल हो रहा है कि अच्छे से अच्छा लाभ मिल रहा है किसान भाइयों को। लेकिन गवर्नमेंट का एक खाद्यान्न का रिजर्व, वो भी एक जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसान भाई अपने उपज का अच्छे रेट पे बेचें गेहूँ। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कुछ हिस्सा हमको भी दे दें ताकि हम पीडीएस सिस्टम में उसको सर्कुलेट कर सकें। दोस्तों, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। और जिला खाद्य विपणन अधिकारी इस समय ग्राउंड जीरो पर, मैं बताऊं भावरकोल का ये क्षेत्र है, रेडमार ये गांव है। मैंने किसान भाइयों को भी दिखाया। ग्राउंड जीरो से मैं ये वीडियो ला रहा हूं। सुशील तिवारी ज़रूर देखेंगे। मिलेंगे इन्हीं के साथ कहीं और, किसी और जगह। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।